सदगुरु के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, आज मेम्फिस की यात्रा का ये दूसरा प्रवचन, और आज दूसरे प्रवचन पर हम विचार करें प्रसन्नता के 4 सूत्र। इस विषय पर मैं थोड़ी अपने मन की बात, अपने मन के अनुभव आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और प्रसन्नता के 4 सूत्र की मैं चर्चा करूं उसके पहले प्रसन्नता के बारे में 2-3 बातें हम समझने की कोशिश करें। पहली बात यह है कि प्रसन्नता हमारा स्वभाव है। इट्स अवर ओन नेचर। प्रसन्नता बाहर से लाई नहीं जाती है। प्रसन्नता कोई किसी को दे नहीं सकता। प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस। एक शब्द में हैप्पीनेस, वास्तव में हैप्पीनेस शब्द भी बहुत छोटा पड़ता है प्रसन्नता के सामने। प्रसन्नता का अर्थ करना हो तो ब्लिसफुलनेस, ये ज्यादा निकट होगा हैप्पीनेस की बजाय। तो ये जो ब्लिसफुलनेस है वो हमारा स्वभाव है। वो स्वभाव किसी व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता है, दूसरे की। वो स्वभाव बाहर की परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करता है। वो स्वभाव किसी घटना पर डिपेंड नहीं करता है। वो स्वभाव बाहर का व्यक्ति हमें नहीं दे सकता है। It's not relate with other any person, any circumstances, any incidents. वो हमारा अपना स्वभाव है, जिसको हम कहते हैं कि उपादान है हमारा। तो प्रसन्नता के लिए हमें बाहर की कोई चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन उदासी, जिसका ऑपोजिट वर्ड है, उदासी कहो, अशांति कहो, डिप्रेशन कहो, ये सारी चीजों के लिए कोई ना कोई निमित्त चाहिए। प्रसन्नता के लिए निमित्त नहीं चाहिए, लेकिन उदासी के लिए निमित्त चाहिए। प्रसन्न रहना हो तो आदमी अकेला रह सकता है, लेकिन अप्रसन्नता के बहुत सारे कारण बन जाते हैं। प्रसन्नता का कोई कारण नहीं है, बिकॉज दिस इज अपनी चॉइस। लेकिन अप्रसन्न बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। सिंपल भाषा में बोलो तो प्रसन्नता के लिए कंपनी नहीं चाहिए, अप्रसन्न होने के लिए कंपनी चाहिए। प्रसन्न, मैं अकेला कमरे में बैठ सकता हूं प्रसन्न, लेकिन अप्रसन्न, वो मैं कुछ सुनूंगा तो अप्रसन्न हो जाऊंगा, कुछ खाऊंगा तो अप्रसन्न हो जाऊंगा, कुछ गलत चीजें देखूंगा तो अप्रसन्न हो जाऊंगा। अप्रसन्न करने वाली चीजें बहुत है। वो अप्रसन्न करने वाली चीजें सारी हट जाए तो प्रसन्नता, मेरा स्वभाव अपने आप प्रकट हो जाता है। ये पहली बात। अब मैं कह रहा हूं कि उदासी के लिए निमित्त चाहिए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि बाहर का निमित्त, बाहर का भी या फिर अंदर का भी। निमित्त 2 प्रकार के, एक्सटर्नल निमित्त, इंटरनल निमित्त। कभी कभी बाहर कोई निमित्त नहीं है, आदमी अकेला बैठा बैठा डिप्रेस हो जाता है, आपने देखा होगा। कभी बाहर कोई निमित्त नहीं है, अकेला भीतर में अकेला बैठा बैठा आदमी गुस्से में आ जाता है, वो उसके भीतर के निमित्त है। अंदर भी हमारे निमित्त है, जिसको मैं कहता हूं हमारे कषाय, वो भीतर के निमित्त है। आदमी को उदास कर देते हैं। क्रोध आदमी को उदास कर देता है, ईगो उदास कर देता है, डिसिट उदास कर देता है, और ग्रीड उदास कर देता है। ये 4 कषाय कोई ना हो तो भी आदमी को उदास करते। वो इंटरनल टूल्स है, इंटरनल निमित्त बनते हैं। लेकिन संसारी लोगों का गणित थोड़ा विचित्र है। संसारी लोग क्या करते हैं, प्रसन्नता के लिए कंपनी चाहिए। मैं कहता हूं कि प्रसन्नता कंपनी होगी तो प्रसन्नता आएगी नहीं। हम घूमने भी जाते हैं तो भी किसी को साथ में लेके जाते हैं, अकेले घूमने में मजा नहीं आता है। क्यों?
क्योंकि आदमी को लगता है कि कोई साथ में होगा तो थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, और कोई साथ में नहीं होगा तो वॉकमैन। हिंदुस्तान में तो लोग मिल जाते हैं, या कोई लोग नहीं मिलते तो वॉकमैन। तो वॉकमैन भी व्यक्ति का काम करता है, कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति का अभाव की पूर्ति हम वॉकमैन लगा कर करते हैं। आखिर में कुछ चाहिए। आदमी अकेला बिना बाहर के निमित्त से जी नहीं सकता है। पता नहीं कारण क्या है, कुछ ना कुछ चाहिए। अकेले कमरे में या मकान में या लिविंग रूम में बैठेंगे तो अकेले बैठ नहीं सकते, तो टीवी चाहिए। आदमी मेरे ख्याल से खुद के साथ बैठने में डरता है। अब सोचिएगा, मेरे साथ चलिएगा जरा। आप जब एकदम अकेले हो तो क्या करोगे? अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ ना कुछ करोगे। थोड़ी देर चुपचाप 10 मिनट बैठोगे नहीं आप, क्योंकि चुपचाप बैठते हैं तो अंदर का अंधेरा दिखता है, चुपचाप बैठते हैं तो अंदर बुरे बुरे विचार उठते हैं, इसलिए उससे बचने की कोशिश करता है और आदमी एंगेज दूसरों के साथ हो लेता है। और एक बात याद रखिए, अपने अंधेरे से डरकर पलायन करने वाला आदमी अंधेरे से मुक्त कभी नहीं होगा। अपने अंधेरे से मुक्त होना है तो उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा। अंधेरे को क्रॉस किए बिना तुम प्रकाश में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए तुम अपने भीतर के अंधेरे को जरा सामना करना सीखो, और सामना करने का तरीका अकेले बैठो, भले मन नहीं लगे तो भी बैठो। अकेले बैठते बैठते धीरे धीरे आदत पड़ेगी, फिर दूसरे लोगों के बिना हम प्रसन्नता से जी सकेंगे। लोग बाहर वेकेशन भी जाते तो किसी को लेके जाते, 2-4 फैमिली एक साथ, अकेले नहीं जा सकते। अब 2-4 फैमिली चाहोगे साथ में तो प्रसन्नता कैसे रहेगी? मुझे तो समझ में नहीं आता। 4-5 दिन वेकेशन, अभी स्प्रिंग ब्रेक था ना थोड़ी देर, तो लोग जाते सब घूमने मिल के। अरे ये सारा मिलके सब निकलोगे तो अशांति आएगी ना। आपको पता है, जब वापिस घर पे आते थे हास, क्यों वो हास इसलिए होता है कि वो इतने लोग साथ में गए ना, दिमाग खराब हो गया। इसीलिए आज के दिन पहला सूत्र पकड़िएगा प्रसन्नता का। अकेले रह के अगर तुम खुश रह सको तो ये सच्ची प्रसन्नता, बाकी सब क्षणिक प्रसन्नता, बाकी सब क्षणिक। कभी भी अकेले तुमने अपने आप में प्रसन्नता महसूस की क्या कभी? कि ऑलवेज कोई ना कोई चाहिए, ऑलवेज चाहिए। अब आपकी प्रसन्नता दूसरे पर डिपेंड हो, प्रसन्नता की कीमत कितनी है? और दूसरे पर डिपेंड आपकी प्रसन्नता होगी तो कोई जब कंपनी नहीं होगी तो तुम परेशान हो जाओगे। योगियों के लिए वो प्रसन्नता का कारण है क्योंकि अकेले रहते हैं। और हम लोग कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का, और वापिस कहवत भी ऐसी लगा दी कि आदमी को अकेला होने नहीं देंगे। कहवत भी ऐसी कि खाली दिमाग तो शैतान का घर है, तो कुछ ना कुछ करते रहो। खाली दिमाग अगर शैतान का घर है तो मेरा आपसे प्रश्न है, भरा दिमाग किसका घर? चलिए बताइए, भरा दिमाग किसका? भगवान का घर। कितना गार्बेज भरा पड़ा रहता है। वो गार्बेज जब मेडिटेशन करते हैं तब पता चलता है तुम्हें। जब मेडिटेशन करते हैं क्या होता है? प्राय कई लोगों को विचार आते हैं, और ऐसे विचार जो सामान्य लेक्चर सुनते समय, घर का काम करते समय, किचन में काम करते समय नहीं आता। वो विचार क्यों आता है? वो विचार इसीलिए आता है कि आदमी को हमेशा दूसरों के साथ रहने की आदत है, और दूसरों के साथ रहने की आदत होने से वो जो भी कुछ सुनते हैं, अनुभव करते हैं, सब सबकॉन्शियस माइंड में कचरा जमा होता है। सबकॉन्शियस माइंड इज द डस्टबिन, वो डस्टबिन है, और सब दुनिया भर के संपर्क वहां इकट्ठे होते रहते हैं। मैं कभी बात करूंगा, अभी कल परसों और हमारे सब्जेक्ट उस पर बात करूंगा कि एकांत की कीमत क्या है, एकांत का क्या महत्व है। मुझे पता है आपके लिए कोई महत्व नहीं है, आपके लिए एकांत डिप्रेशन का काम है। एकांत यानी डिप्रेशन। मैं भी अमेरिका में आपकी तरह लोगों मैं भी सीख गया आपकी तरह गलत सिखाना। क्या कोई आदमी डिप्रेस हो जाता है, मैं कहता हूं काम करो, जॉब करो।
ये आपकी आदत है। अब अकेला आदमी डिप्रेस क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसकी प्रसन्नता भीतर से उसे महसूस नहीं हुई है, इसलिए बाहर से वो बिजी रहता है, उससे उसकी प्रसन्नता ढक जाती है, कवर्ड हो जाती है। प्रसन्नता को डिस्कवर करना हो तो एक ही सूत्र है, अपने साथ अपॉइंटमेंट लो, अपने साथ थोड़ा रहना सीखो। एंजॉय विथ योर ओन सेल्फ। आज तक नहीं हुआ, 30-40 साल की उम्र होगी, 50 साल की हो गई, कभी हम अकेले अपने साथ नहीं बैठते। कभी कभी पेटियों में जाके थोड़ी देर बैठो। पेटियों होता है ना, पेटियों रखते हैं, लेकिन ऐसे ही पड़ा रहता है। सब घर में सबसे गंदी जगह हो तो पेटियों, सबसे गंदी जगह, क्योंकि कभी चाहते ही नहीं, खाली बस पड़ा है। थोड़ी देर बैठो वहां। जब हम किसी के घर जाते तो हमको दिखाते पेटियों, स्वामी जी पेटियों या झूला, या हम बैठते हैं। ये बैठते नहीं, ये बैठने की जगह है बस, और हम जाते तो बैठते थोड़ी देर। तो वो आदमी को टाइम नहीं है ना, एक्चुअली टाइम नहीं है। नहीं, ये तो बहुत हमने असत्य की घोषणा की है। टाइम नहीं है, इससे बड़ा कोई असत्य दुनिया में नहीं। हम अकेला रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम कहते टाइम नहीं है। काम इतने बढ़ा दिए हमने, और काम इसीलिए बढ़ाए ताकि हम अपने साथ, अपने से बच सके। ये पहली चीज। प्रसन्नता के लिए अकेला होना पहली शर्त। दूसरी बात, प्रसन्नता को कभी पोस्टपोन मत करो। हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज द जर्नी। तो एवरी मोमेंट होना चाहिए। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि इतना हो जाने के बाद मैं हैप्पी होऊंगा। हैप्पीनेस इज नॉट फ्यूचर काल, ये कोई फ्यूचर में नहीं है। मैं कई बच्चों को पूछता हूं, आर यू हैप्पी? तो अभी नहीं। तो मैं पूछता हूं कब? तो कॉलेज में जाऊंगा, देन आई विल बी हैप्पी। उसका वर्ड में बोलता हूं, देन आई विल बी हैप्पी। मैंने कहा अच्छा। तो मैं सोचता हूं कि कॉलेज में जाएगा तो हैप्पी। तो कई कॉलेज स्टूडेंट को पूछता हूं, आर यू हैप्पी? तो कहीं नॉट येट। तो कब? तो बस अच्छी जॉब मिल जाए ना, देन आई विल बी हैप्पी। अब देखिए ये सब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो जिसको अच्छी जॉब है उसको भी पूछता हूं, आर यू हैप्पी? तो ना, जॉब तो मिल गई, लेकिन अभी एक मकान अपना हो जाए ना, देन आई विल बी हैप्पी। मकान हो जाता है, फिर पूछते आर यू हैप्पी? तो कहीं नॉट येट। शादी हो जाए ना, फिर तो एकदम हैप्पी। खा हैप्पी। शादी होने के बाद तो सारी उपाधियां चलती है। पहले अकेले थे तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, एक के दो हुए तो जिम्मेदारियां बढ़ी। ये तो सवाल है ना, दो हुए तो जिम्मेदारी ज्यादा हुई, फिर बच्चे हुए तो और जिम्मेदारी हुई ज्यादा है, फिर बच्चे होंगे तो जिम्मेदारी बढ़ेगी ना। फिर हस्बैंड वाइफ होंगे तो एक को घर को रहना पड़ेगा। पूछो सुनीता बिंदु, अभी आज मनोज घर पे, आज ये कल वो इधर थे। ये तो लाइव एग्जाम्पल है ना, देखो ना। तो मुझे इसलिए पता चला उनके घर से आया, इसलिए जिम्मेदारी बढ़ेगी। आप चाहो तो भी नहीं कर सकते आप। इसीलिए कई लोग हमको पूछते, स्वामी जी आपने मैरिज क्यों नहीं किया? इसीलिए। अभी तो पूछने की बात है। मैरिज करने का मतलब है मैं अपने आप में हैप्पी नहीं हूं, मुझे हैप्पी करने के लिए कोई चाहिए। डीप में जाके समझना। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि कोई आपने पार्टनर ढूंढा है, आपने शादी की है तो आप हैप्पी नहीं है, वो मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन शादी करने का मतलब है कि पार्टनर है तो आप सुखी है, पार्टनर नहीं है तो थोड़ी सुख में कमी है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में जब पार्टनर होता है तो सुख बढ़ता नहीं है, उतना सुख आपको उसको देना पड़ता है, उतना सुख बढ़ता नहीं है। मैं अगर अकेला हूं तो 100% सुखी हूं। जैसे शादी हुई तो 50 उसको दिया मैंने, 50 मेरे पास रहा। बच्चे हुए तो 25% उसको दिया। सबको बांटना पड़ेगा ना, और आखिर में अपने पास क्या रहता है? नथिंग। इसीलिए शादी का विरोध बिल्कुल नहीं है हमारे समाज में।
शादी तो इसलिए करते हैं कि अपनी वृत्तियों को हम चैनलाइज कर सके, अपनी वृत्तियां उच्छृंखल ना बने, इसलिए उसको एक दिशा दे देते हैं। वो साइंटिफिक प्रोसेस है। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि उसमें हम स्वावलंबी नहीं रहते हैं। वो जर्मन में हुए एक वैज्ञानिक इम्यूनल कांट, नाम सुना हो तो, एक कांट वैज्ञानिक हुए जर्मन में, बहुत बड़े फिलोसोफर। जिंदगी में उसने शादी नहीं की। किसी ने पूछा शादी क्यों नहीं की, तो कि टाइम मैनेजमेंट का बराबर पालन कर सकूं इसलिए शादी नहीं की। नंबर 1 शादी नहीं की। नंबर 2 वो कभी अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव नहीं गया, कभी नहीं। वो टाइम का इतना पंक्चुअल था, सुबह 4 बजे उठना यानी 4 बजे उठना, रात को 9 बजे सोना यानी 9 बजे सोना। आपसे रिवर्स है। यहां के लोग लेट आवर्स तक वर्क करते हैं, रात को 1 बजे तक 2 बजे तक काम करेंगे, फिर सोएंगे, फिर 9 बजे उठेंगे। मैं हमारे नजदीक के लोगों को मैं कहा करता हूं कि रात को सो जाओ, जल्दी उठ के काम करो, तो हेल्थ भी अच्छा रहता है, एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है, फ्रेशनेस भी अच्छा रहता है, और पेट भी बराबर साफ होता है। सूर्योदय के पहले पहले उठो ना तो तुम्हारा पेट साफ रहेगा। ये आयुर्वेद का सूत्र है। सूर्योदय के बाद उठोगे तो मोशन की गति नीचे की तरफ होने के बजाय ऊपर की तरफ होगी, तो सब गैस चढ़ेगी। तो लेट उठने वाला देखना हमेशा कहेगा मेरा माथा दुख रहा है, मेरा ये, तो दुखेगा नहीं तो क्या होगा, क्योंकि सारी गैस ऊपर जा रही है। समझदार आदमी क्या करता है, रात को जल्दी सोता है, तुम काम करो लेकिन सुबह जल्दी उठ के। अभी न्यू जर्सी में एक बहन थे जो वो मेरा सारा कोऑर्डिनेट करते हैं शिविर वगैरह का, सिद्धाचल में शिविर हर साल हम करते हैं। तो वो बहन ने कहा कि एनी टाइम स्वामी जी रात को फोन करना, 11 साढ़े 11 तक मैं जागती रहती। तो अभी जब मैंने कहा कि स्केड्यूल बनाना, अब रात को 11 बजे मुझे ईमेल, तो ना स्वामी जी आपने जो लेक्चर दिया था ना सिद्धाचल में, मैंने टाइम चेंज कर दिया। अब मेरी बात पर ही मेरा काम नहीं कर रहे वो कहते आपने तो सिखाया था कि रात को सो जाओ, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती। मैंने बहुत अच्छा, आई एम हैप्पी। तो ये होना चाहिए। तो वो इम्यूनल काम सुबह 4 बजे। अपने नौकर को कह रखा था कि 4 बजे किसी कारण से मैं न उठूं तो मेरे पर पानी छांटना, चाबुक मारना, मगर मुझे उठाना। अगर मुझे नहीं उठाया तो उठ के मैं तेरी पिटाई करूंगा। इतना पक्का। और रात को 9 बजे सो जाते। घर में कोई गेस्ट भी आते ना तो 9 बजते ही ये भी इतना कहने को भी नहीं रहता कि अब मेरा टाइम हो गया मैं सो जाता हूं। 9 बजते सीधा बिस्तर। गेस्ट को लोग क्या हुआ, इमरजेंसी? एक ही इमरजेंसी बस, सोने की, तो जाके सो जाता। इतना स्वतंत्र आदमी। इसलिए वो कहते मैंने शादी, क्योंकि शादी करो तो बीबी का वेट करो, वेट करने में टाइम चला जाता है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, और जब पढ़ाता था वो जैसे यूनिवर्सिटी में पांव रखता था लोग अपनी घड़ियां मिला लेते थे। 10 बजे एग्जैक्ट 10 AM पर कॉलेज चालू होता, जैसे वो एंटर होता सब अपनी घड़ियां मिलाते। 10 बज गई, वो घड़ियां नहीं देखते थे। इम्यूनल कांटा है, कितनी बजी? 10। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो आते आते, वो बारिश का समय था, अपना जूता फंस गया, जूता निकालने भी खड़ा नहीं रहा, क्योंकि जूता निकालोगे तो 2 मिनट और लग जाएंगे। और सवाल है मेरी रेपुटेशन का, एक जूते लेकर आया हो। तो इतना टाइम का पंक्चुअल। तो इसीलिए प्रसन्नता को कायम रखना, पोस्टपोन मत करो। मैं मेरी शादी हो जाएगी तो फ्री फ्रॉम टेंशन, खाक टेंशन। शादी हो गई, फिर हम पूछे अब फ्री फ्रॉम टेंशन, स्वामी जी अब कोई मंत्र दो ने, संतान नहीं है, ले अब संतान का मंत्र चाहिए। 2 ही है मैं क्या संसार का मंत्र, संतति का मंत्र का एक हो, तो क्या वो आपका विषय नहीं, ले तो मेरे पास का को आया, क्योंकि तो आपका विषय नहीं, तो मेरे पास क्यों मंत्र पूछना? नहीं, आपके पास है मंत्र। ऐसा मंत्र जपने से संतान की प्राप्ति होती है, ऐसे मंत्र है मंत्र शास्त्र में। तो मैंने मंत्र क्यों चाहिए? तो क्या वो संसार में बच्चे के बिना, संतति के बिना सुख कहां? जिनको बच्चे उनको पूछो कि वो सुखी है कि नहीं, फिर तुम अंधेरे में मत रहना। बच्चे हो जाएंगे तो भी सुखी नहीं, अब बच्चे बराबर पढ़ेंगे कि नहीं उसका दुख।
बच्चे पढ़ लेंगे तो सेट होंगे कि नहीं, उसका दुख। सेट होंगे तो संस्कारी बनेंगे कि नहीं, उसका दुख। आखिर में विषय बदल जाते हैं, लेकिन दुख का स्वरूप तो वही का वही रहता है। दुख नहीं बदलता है, स्वरूप बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, घटना वही की वही रहती है। दुख तो तब मिटेगा, श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा आत्मसिद्धि में, पहला वाक्य श्रीमद राजचंद्र जी का आत्मसिद्धि का क्या है, बोलिए। ले मर्या કેટલા બધા શ્રીમદજી વાળા અહીં કરે સ્વાધ્યાય કરવા વાળા बैठे। श्रीमद राजचंद्र जी ने आत्मसिद्धि लिखी ना कि नहीं, यही पता नहीं है। कभी आत्मसिद्धि पर लेक्चर करेंगे। उसका पहला वाक्य, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। पहले वाक्य में जवाब दे दिया कि अनंत दुख का कारण क्या है, अपने स्वरूप को हमने समझा नहीं है। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। अनंत दुख का कारण है अपने आत्मा का स्वरूप हमने नहीं जाना। अपना स्वरूप पता चल जाए तो आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। दुख के प्रसंग में भी आदमी मुस्कुराता रहेगा। तो दूसरी प्रसन्नता की बात, डोंट पोस्टपोन योर प्रसन्नता। आप आज हैप्पी नहीं हो तो समझ लेना कभी नहीं हो सकते हो। आप आज हैप्पी नहीं हो तो कल नहीं हो सकते। मैंने जापान में गया 5 साल पहले, तो एक बच्चों की क्लास में मैंने पूछा, हर एक बच्चे को मैंने पूछा व्हाट इज योर गोल। एक बच्चे ने कहा मेरे पेरेंट्स को हैप्पी रखना वो मेरा गोल। मैंने कहा तू हैप्पी है तो कहना मैं तो डिप्रेस हूं। इसलिए तीसरा सूत्र याद रखो, दूसरे को हैप्पीनेस वही दे सकता है जो खुद हैप्पी हो। मैं तो होठ चढ़ा के बैठा हूं, दुनिया को सिखाता हूं हंसते रहो, हंसते खाक हंसे। एक सुबह मैंने राजकोट में वॉकिंग करते समय किसी बच्चे को पूछा, बच्चा नहीं नौजवान था, मैंने पूछा किधर जा रहे हो, तो हंसने जा रहा हूं। तो मैंने कहा हंस के बोल रहे ना, वो तो लाफिंग क्लब में जाके हंसूंगा, अभी तो जा रहा हूं, अभी तो जा रहा हूं, मैंने वहां जाके हंसूंगा। और वहां जाके क्या खाक हंसोगे, रोते रोते जवाब देते हो, और जवाब भी किसका देते हो, हंसने जा रहा हूं। तो हंस के बोलो ना, हंस के बोला करो, हंस के बुलाया करो। ये आपका घर है, आया करो जाया करो। हंस के बोला करो, हंस के बुलाया करो। लोग घर में आते तो भी हंस के नहीं बुलाते, आओ आओ। हम कोई भिखारी थोड़े, आओ प्रेम से जरा बुला। अब तो अच्छे शब्द तो बोलो। हम अच्छे शब्द का दान भी नहीं कर सकते, कितने कंजूस हो गए हैं। अच्छे शब्द देने में भी मन बेचैन होता है। तो दूसरी बात, प्रसन्नता को पोस्टपोन मत करो। आज हैप्पी रहो, कल आएगा तो कल, आज हैप्पी रहो। कल तुम हैप्पी रहोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हैप्पी नहीं हो उसका परिणाम कौन भोगेगा। और धीरे धीरे तुम कल हैप्पी रहोगे, कल हैप्पी रहोगे, करते करते आदत पड़ जाएगी, फिर तुम वर्तमान में कभी हैप्पी नहीं रह सकते। इसलिए वर्तमान में आप अभी हैप्पी हो क्या, सब आप सब हैप्पी। जॉब पर जाते समय हैप्पी होते, नए 5 बजे आवे नाम जो उबासियां लेते 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 थक जाते हैं। काम करते हुए आदमी थकता है क्या कभी। मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूं, ये अमेरिका में बहुत जरूरी है। थकान किसको कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टायर्डनेस, मुझे ये भी सिखाना आपसे। लोग थक जाते हैं, काम करना पड़ता है ना, थक जाते हैं। थकान की डेफिनेशन याद रखो। आज तक मुझे करीब करीब 15 साल हुए, 20 साल हुए इस लाइन में। आज तक भगवान की कृपा समझे कुछ भी मैंने कभी थकान महसूस नहीं की, कभी नहीं। इंडिया में तो कभी 4-4 बार लेक्चर देना पड़े, आदमी थकता नहीं है। काम करने से थकान आए वो सिद्धांत ही गलत है। वर्क करने से टायर्ड हो वो बात ही गलत है। थकान की डेफिनेशन समझ लो। एक साथ थकान का, कुदरत ने हमें 2 चीजें दी है, शरीर और मन। आगे की बात बाद में करेंगे। शरीर और मन, ये स्थूल 2 चीजें तो हमारे पास है ना, सबके पास। ये शरीर और मन दोनों एक साथ काम करें तो फ्रेशनेस, और शरीर और मन दोनों अलग अलग दिशा में काम करें तो टायर्डनेस। बॉडी एंड माइंड के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना आप थकोगे। बॉडी और माइंड जितना गेट टुगेदर वर्क करेगा उतने आप फ्रेश रहोगे। अब देखिए, आप समझ रहे मेरी परिभाषा।
एक खिलाड़ी मैदान में खेलता है और 3-3 घंटे तक मैदान में खेलता है, धूप में खेलने के बाद पेविलियन पर आता है, तो क्या वो थका हुआ होता है? नेवर। क्यों? क्योंकि उसका शरीर और मन दोनों खेलने में साथ में था। और हम जॉब करते तब क्यों थकते हैं? क्योंकि शरीर काम में है और मन दूसरी जगह। काम में जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा तब तक शरीर और मन साथ में नहीं रहेगा। इन्वॉल्वमेंट, थकान से बचना हो तो इन्वॉल्व होके काम करो। लोग वैक्यूम करते करते थक जाते, वैक्यूम करते करते नहीं, हाथ में लिया उसके पहले थक जाते हैं। तो ना मेरा हाथ दुख रहा, अभी तक तूने चालू भी नहीं किया। वो बर्डन, काम करना पड़ता है इसलिए थक जाते हैं, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट। तो एक साथ ज्यादा काम करोगे थक जाओगे। इसलिए प्रसन्न रहना हो तो अब भी इसी मोमेंट उसका अनुभव करो। तीसरी बात, फिर हम 4 सूत्र बताते हैं आपको। तीसरी बात यह है कि एक बार अपना उपादान मजबूत हो जाए ना, उपादान का मेरा अर्थ है अपनी भीतर की शक्ति, इनर स्ट्रेंथ। एक बार तुम भीतर से मजबूत हो जाओ, बाहर का कोई निमित्त हमें अप्रसन्न नहीं कर सकता है। ये तीसरा सूत्र याद रखना। एक बार मैं अपने आप में इतना सेटिस्फाइड हो जाऊं, अपने में इतना मैं प्रसन्न रहना सीख जाऊं, बाहर का लाख नेगेटिव निमित्त हो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोग मुझे गालियां दे और मैं हंसता रहूं, ऐसा हो सकता है। लोग मेरा अपमान करें, मैं प्रसन्न रहूं। लोग मेरे पर गुस्सा करें, मैं स्माइलिंग करूं। लोग मेरी निंदा और आलोचना करें, मैं उसकी निंदा और आलोचना पर मुस्कुरा सकूं। ये हो सकता है। और ये चीज सीख लो तो इसका मतलब प्रसन्नता हमारा क्या हो गया? स्वभाव। स्वभाव का मतलब है जो उस वस्तु से अलग ना हो, इसका नाम स्वभाव। गुलाब के फूल का स्वभाव क्या है? खुशबू बांटना। उसका स्वभाव है, उसको अलग नहीं कर सकते गुलाब से। नंबर 1। स्वभाव का दूसरा मतलब है अनकंडीशनल। गुलाब के फूल की सुगंध उसको लूटने वाले पर भी वो बिखेरेगा, दुश्मन पर भी बिखेरेगा, मित्र पर भी बिखेरेगा। प्रसन्नता एक ऐसी चीज है कि दुश्मन होगा तो भी उसके सामने प्रसन्नता प्रकट होगी, मित्र होगा तो भी होगा। प्रसन्नता की कंडीशन नहीं होती है, अनकंडीशन तो स्वभाव है। हमारी प्रसन्नता तो कंडीशन है। मेरे बर्थडे पर हस्बैंड कोई साड़ी लाके दे तो मैं प्रसन्न, और बर्थडे भूल जाए, कभी कभी हस्बैंड वाइफ का बर्थडे भूल जाए बस बे काम से, तो तुम्हारी प्रसन्नता कंडीशन है। अरे मेरे हस्बैंड को मेरा बर्थडे याद नहीं है, दूसरे हस्बैंडों का बर्थडे याद रखते हैं, तो मैं तो आपके आधा अंग हूं। बस अब जन्मदिन याद नहीं रहा तो तुम उदास हो गए, समझना ये प्रसन्नता हमारा स्वभाव। भूल गए तो भी पॉजिटिव सोचो तो प्रसन्नता स्वभाव। लाख प्रतिकूल स्थितियां हो तुम अपने मुस्कुराओ। बर्थडे भूल गए तो उस पर भी मुस्कुराओ। हमारा बर्थडे भूल गए ना, हंसते हंसते जवाब दो। हमारा बर्थडे भूल गया, बहुत अच्छी। क्यों? हंसते हंसते उसको रियलाइज करा दो, हंसते हंसते। इसमें उदास होने की क्या बात है? और चढ़ा के बैठे हस्बैंड मुझे सूझो आ जाए, हाँ एक काले बताइए आज बर्थडे, क्योंकि आज बताएंगे तो मजा उड़ जाएगा। तो आज बर्थडे निकल जाने दो, फिर कहूंगा मेरा बर्थडे भूल गया। छोटी छोटी बातों पर हम डिपेंड हो जाते हैं। अपनी प्रसन्नता को किसी पर गिरवी मत रखो आप, है स्वभाव की तरह। जैसे आदमी चलता है अपनी छाया साथ चलती है, वैसे आदमी चले अपनी प्रसन्नता भी साथ साथ चले। लाख नेगेटिव बोले तो भी हम हंसते रहिए, ये स्वभाव बना। और कौन आदमी मुस्कुरा सकता है? एक लास्ट बात करके आगे चलो। कौन आदमी हंस सकता है? मैं हंसना शब्द नहीं बोल रहा हूं, प्रसन्नता और हंसने में फर्क है। फिर ध्यान रखना, हंसने की तो लिमिट होती है, क्योंकि हंसना स्वभाव नहीं होता, वो लिमिट होती है। आप कितनी देर तक मुंह मलकाते रहोगे, क्योंकि थक जाओगे ना, चेहरा तो थक जाएगा। लेकिन प्रसन्नता तो अंदर से प्रकट होती है। गुलाब की खुशबू दिखती नहीं है,
तो प्रसन्नता दिखती नहीं है। कभी कभी गुलाब का फूल खिल उठता है सुबह सुबह, तो उसके आकार प्रकार से महसूस होती है, लेकिन उसका स्वभाव है वो 24 घंटा लाख नेगेटिव परिस्थिति हो वो अवस्था रहता है। किसी के गुस्से में हंस सको ना तो मानना कि तुम्हारा स्वभाव। एक पत्नी ने जोर से अपने हस्बैंड को मारा, मोबाइल नोकिया जोर से मारा। अब नोकिया मारा तो सोचा कि अब पत्नी ने नोकिया मारा, उसका मजा नहीं है, अब रिएक्शन क्या होता है उसका मजा देखते हैं। जैसे नोकिया मारा, हस्बैंड ने मेरे लेक्चर सुने थे कि ऑलवेज पॉजिटिव सोचना, तो उसने सोचा नोकिया में पॉजिटिव मारा, उसने एकदम कैच कर लिया और जेब में डाल के रख दिया, एकदम जेब में डाल दिया। बाद में क्यों कुछ बोलते नहीं, मैंने मोबाइल मारा, तो कि इनकमिंग फ्री है मार इनकमिंग फ्री। ये आदमी प्रसन्न है, मोबाइल मारे फिर भी तुम हंस सको। हम होते तो क्या करते, उठा के 2 मारते, खबरदार मेरे पर माना। वो आदमी हंस रहा, मार दूसरा ताकत, दूसरी जब तैयार इसमें रखूंगा। तब से उसने कभी भी गंदी चीज, गंदा बिहेव करना छोड़ दिया। उस वाइफ ने कहा इस हस्बैंड को मैं क्या करूं, मोबाइल मारे तो भी मुस्कुराए। समझ गए, ये प्रसन्नता है। अब ये प्रसन्नता कैसे बरकरार रख सके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 4 चीजें करनी पड़ेगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, पहली चीज, इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। कितने? 4। उन 4 लोगों के साथ में जिसको बिहेव करना आ गया वो आदमी प्रसन्न रह सकता है। 4 लोगों के साथ ठीक बिहेव करना सीखो। प्रसन्नता के 4 सूत्र। 4 लोगों के साथ 4 प्रकार का व्यवहार करना। 4 पर्सनालिटी है दुनिया में, याद रखना। अमेरिका की दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, इंडिया में मैं अलग ढंग से बात करता हूं, थोड़ा लेक्चर का टर्न बदल देता हूं। इंडिया में मैं कहता हूं 4 पर्सनालिटी, लेजी पर्सनालिटी, बिजी पर्सनालिटी, क्रेजी पर्सनालिटी, इजी पर्सनालिटी। हिंदुस्तान में कहते हैं लेजी, कुछ लोगों की पर्सनालिटी देखना, लेजी, हम बैठा जो है, बैठा, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, आराम से सुस्ते हुए लोग हैं। ये पहली पर्सनालिटी। अमेरिका में बहुत कम लोग ऐसे हैं। हम पूछते हैं निवृत्त होने के बाद रिटायर्ड लोगों दिन में आराम करते कि नहीं, तो ना बस कर्म योग, खा कर्म योग। दिन में आराम करना कोई कर्म योग थोड़ा है, आराम नहीं करना यानी कर्म योग। निवृत्त होने के बाद दोपहर को नैप लेना चाहिए। मैं कहता हूं निवृत्त होने के बाद दोपहर को थोड़ा नैप लो, 20 मिनट का, बैटरी चार्ज होती है उससे, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं निवृत्त होने के बाद। दिन भर टीवी देखते रहोगे, दिन भर लोग निवृत्त हो नहीं पाते हैं ना। निवृत्त हो जाएंगे जॉब से तो स्टॉक मार्केट खेलेंगे घर पे, निवृत्त होते कहां है? अब इतने पैसे लेके कहां जाना है? तुम्हारे बच्चे तो सेट हो गए, लेकिन फिर भी पता नहीं एक एडिक्शन, पैसा कमाने का भी एडिक्शन होता है। पैसे की जरूरत नहीं लेकिन एडिक्शन है, तो बस करते तो लेजी पर्सनालिटी। दूसरी बिजी पर्सनालिटी, अमेरिका में बिजी पर्सनालिटी। छोटा बच्चा भी उतना ही बिजी और बूढ़ा आदमी जो निवृत्त हो गया वो भी इतना बिजी, और बाकी बीच वाले तो है ही सब बिजी। खाने का टाइम नहीं, और इसलिए बिजी है, इसलिए एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 काम करते हैं, क्योंकि बिजी है, टाइम शॉर्ट, काम ज्यादा करो। आज ही मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें कितने सारे एग्जाम्पल दिए। मैं इंग्लिश किताब पढ़ रहा था, मेरे हाथ में है, कितने काम एक साथ। उसमें लिखा है कि आप जल्दी जल्दी बोलते हो, आप बिजी हो, ये बिजीनेस के लक्षण है। कुछ लोग होते जल्दी जल्दी बोलते, कुछ लोग होते हैं कि 2 व्यक्ति बातें करते हैं, उनके पूरे सेंटेंस सुनने के पहले खुद सुनाने लगते हैं। ये सब बिजी होने के लक्षण। बिजीनेस इज नॉट रियलिटी, इज द मेंटालिटी, मेंटल डिजीज। उसने बताया बिजी आदमी की ये मेंटल डिजीज है। अभी वो बेचारा पूरा वाक्य नहीं कर रहा है पूरा, उसके पहले लिसन में, और वो कहता लेट मी फिनिश।
ये दोनों ही बिजी पर्सनालिटी। एक साथ दो काम करते हो, बिजी पर्सनालिटी। ऐसे ऐसे उसने 15 एग्जाम्पल दिए। ओहो, याद ही नहीं रहे मुझे इतने, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे दिए। आपका कॉम्पिटिटिव नेचर है, बिजी पर्सनालिटी है। ऐसे 15 चीजें बताइए। कॉम्पिटिटिव नेचर, दूसरे से आगे निकलनी। उसने एक मोटर खोली, मैं 3 खोलूंगा। बस 3 की जरूरत नहीं, उसने एक खोली ना, मैं उसके आगे निकलूंगा। क्या समझता हो अपने आप? एक कॉम्पिटिटिव नेचर यानी बिजी पर्सनालिटी। इनसे बात तो ये तो इंडिया की बात। अभी यहाँ का शुरू करूं मैं। इजी, बिजी। तीसरा क्रेजी पर्सनालिटी। क्रेजी, बात में गुस्सा करे, बात में चिड़े, कोई कारण हो ना हो, इरिटेट होते रहे। क्रेजी पर्सनालिटी। और चौथे कोई होते हैं माई के लाल, इजी पर्सनालिटी। इजी, कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, होता है कोई बात नहीं। लेट गो करना जो जानता है वो इजी पर्सनालिटी, जो लेट गो करता है कोई बात। अंग्रेजी का सबसे बेस्ट वर्ड है जिंदगी में सुखी होना ना, याद रखना। बीच बीच में कुछ बातें याद आ जाती, बोल देता हूं। लेट गो करना, इतना शॉर्ट टू वर्ड है, लेट गो। बस इतना सीख लो तो मानस आदमी मरने के बाद स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं। लेट गो करना सीखो, कोई बात नहीं। तुम्हारा मन है ना, करो। कभी कभी अपने प्रतिकूल है, लेकिन उनका विचार कर ले, कर। दूसरे के विचार को रिस्पेक्ट करने में जो खुशी होती है ना, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहां पर 4 लोगों के साथ ठीक बिहेव करना सीख लो। वो 4 लोग पहले बता दूं, हमारे में से 4 प्रकार की पर्सनालिटी। नंबर 1, सुखी लोग। बहुत सिंपल। सुखी लोग, उसके साथ बिहेव कैसे करना मैं बताता हूं। पहले सुखी लोग, पहली पर्सनालिटी हैप्पी, सुखी लोग। सुखी लोग सभी दृष्टियों से, कहते हैं भगवान ने 7 सुख दिए हैं, वो सुखी लोग। फाइनेंशियली साउंड, फैमिली वाइज परफेक्ट, सोशल वाइज इनकी रेपुटेशन समाज में, सभी और से सुखी आदमी। एक ऐसी पर्सनालिटी होती। कुछ लोग होते हैं, मैं कल ही हमारे कुछ लोग बता रहे थे, स्वामी जी नो कंप्लेन इन लाइफ, लाइफ में कोई कंप्लेन है ही नहीं, कोई फरियाद। भगवान ने इतना बड़ा सुंदर जीवन दिया है, कोई शिकायत नहीं। मैं अंदर सोच रहा था, इसको बोलते सुखी आदमी। कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं, सुखी आदमी। इसलिए मैं सुख की व्याख्या बहुत व्यापक कर रहा हूं। सुखी का अर्थ खाली मटेरियली सुखी नहीं। मटेरियली सुखी होना सुखी है ही नहीं। ये मटेरियल तो आदमी को दुखी करता है। अमेरिका इज द फुल ऑफ मटेरियल कंट्री। इतने वॉलमार्ट ने ऑफिस में मर जाए, कितने बड़े बड़े स्टोर। चीज 3 लानी है, वो 3 तो भूल जाएगा, 10 उठा के ले आएगा। वो वॉलमार्ट का पिक्चर देखते ही दिमाग काम नहीं करता। फुल ऑफ मटेरियल कंट्री। मटेरियल से सुख नहीं आता है। जो मिले उसमें आदमी संतुष्ट रहना सीख ले। ठीक है, वस्तु चाहिए, कन्वीनियंट चाहिए आदमी को, जो अपना मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी सब चाहिए, लेकिन वो आने मात्र से आदमी सुखी नहीं होता है। सुख तो वो अंदर का स्वभाव है। हर स्थिति में आदमी एडजस्ट करे। कुछ लोगों को मैं देखता हूं और आदमी का चेहरा उसका गवाह है। सुखी आदमी का चेहरा खुद उसकी गवाही देता है। कौन आदमी सुखी कौन दुखी उसका मापने का कोई पैरामीटर नहीं है, चेहरा देखकर पता चल जाता है। फेस रीडिंग थोड़ा सीखना पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज, मैं इंडिया में कोर्स कराता हूं बच्चों को। बॉडी लैंग्वेज, चेहरा देखकर आदमी, मैं तो सीधा चेहरा देखकर परसेंटेज डाल देता हूं, कितना परसेंटेज सुखी कितना दुखी, चेहरा देखते। मानस में चेहरा, वो कहते हैं ये चेहरा हमारे मन का दर्पण है। मन कैसा है चेहरे से पता चलता है। मगर बहुत सारे लोग इतना मेकअप करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं, ये असली है कि नकली है। कंफ्यूज, ये थोड़ी मार पड़ती है। लेकिन वो मेकअप ज्यादा टिकता नहीं है। वो असलीपन तो बाहर आएगा ना। असलीपन, अब आप नहीं बोलो तब तक चेहरा धोखा देगा, बोलोगे तो अंदर का बाहर निकलेगा। नहीं बोलो तब तक मेकअप के प्रभाव, लेकिन बोलते ही IQ नहीं है और शरीर सुंदर तो
तो कितना घटिया लगता है, कोई मैचिंग ही नहीं होता। फिजिकली तो तुम अप्सरा लगो, लेकिन IQ तुम्हारी ना हो, समझदारी ना हो, बात करने का तरीका ना हो, तो फिर वो तुम्हारा भीतर का दुख प्रकट होगा। तो मैं तो खास रीडिंग करता हूं, और मैं इंडिया में सिखाता हूं। फेस रीडिंग का पहला नियम, फेस रीडिंग सीखने का पहला नियम है, लोग जब तुमसे मिले उनके चेहरे को अनकॉन्शियसली देखते रहो। ये पहला नियम बॉडी लैंग्वेज है। उनको महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरा चेहरा गोल गोल से देख रहे हैं, उनको महसूस नहीं होना चाहिए। उस तरह से उनका देखो आप, और देख ऐसे ऐसे हजारों लोगों का चेहरा देखो ना, धीरे धीरे तुम्हें पढ़ना आ जाएगा। कई बार सामान्य लोग पढ़ लेते, मूर्ख लोग स्कूल नहीं गए, वो चेहरा देखकर अंदाजा लगा लेते व्यक्ति कैसा है, विश्वास करने जैसा या नहीं। मेरे को तो उसमें बहुत फायदा हुआ है, बहुत। लोग देखते हैं, अब एक नजर में एक्सरे सामने आ जाता है। आप भी सीखना, ये जरा सीखते, अच्छी चीज है। लोगों के चेहरा देख, लोगों का चेहरा देखकर पता चलता है वो कितने दुखी है, कितने सुखी। मेरे को अभी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो तो कुछ चीजें होती है ना, गॉड गिफ्ट होती है, वो जन्मजात प्राप्त होती है अपने आप। तो पहले लोग वैसे जैसे चेहरा देखकर दुख सुख का पता चलता है, वैसे उसके घर में जाओ तो भी उसके सुख दुख का पता चलेगा। घर में, अब घर में पांव रखो, वाइब्रेशन से पता चल जाएगा। हर घर के अपने वाइब्रेशन होते हैं। जो लोग घर में लड़ाई झगड़े करते हैं उसका वाइब्रेशन एक प्रकार का होगा, नेगेटिव, टोटली नेगेटिव। पांव रखते ही ऐसा लगेगा कि कहां घुस गए, जल्दी बाहर निकलो। आपको लगता है नहीं? अब आज से प्रैक्टिस करना, अब प्रैक्टिस चालू करनी पड़ेगी। एक डाकिया था अमेरिका में, वो सब घरों में पोस्ट डालने जाता था। कैलिफोर्निया की बात है, 5 साल पहले की बात। वो मैं घर में ठहरा था, उसी घर में ये घटना घटी। और मैं जिस घर में ठहरा था, पति पत्नी इतने पवित्र लोग, उनका साधु भी फीका पड़े इनके सामने, ऐसे पवित्र लोग। आपको खाली धोती पहन, कुर्ते, ये कोई लाल सफेद कपड़ा पहने कोई साधु नहीं होता है। और तो मैं कहा करता हूं पैंट में सेंट बनो, पैंट में सेंट बनो, पैंट में साधु बनो। अभी कपड़े वाले साधु का लोग जल्दी विश्वास नहीं करते। हाँ, हम जब आते हैं ना इंडिया से, इमिग्रेशन में सबसे ज्यादा इंक्वायरी हमारी करते हैं। नॉर्मल आदमी पैंट शर्ट, ये बिजनेस में जानते, हमारे जैसे को पता नहीं कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए मैं कहा करता हूं पैंट में सेंट। वो परिवार पैंट में सेंट, घर में रहते थे, मगर इतने पवित्र लोग, हमको उनको प्रणाम करने का मन होता था। इतने पवित्र मन से तो हम भी प्रणाम करते थे उनको। जब गुण दिखे प्रणाम करना चाहिए। तो जो डाकिया आता था, वो वहां पर उनकी जो होती थी ना, क्या बोलते हैं, चिट्ठियां डालने की जगह, वहां पर अपनी चिट्ठियां डाल देता, और फिर वहीं पर बैठकर वो रोज लंच लेता। दोपहर को 12 बजे आता, वही चिट्ठी डाल के, वही एक ट्री था, उसके नीचे बैठकर खाना खाता। मैंने घर वालों को पूछा कि ये रोज करता है क्या? तो क्या लगता है ऐसा ही है। मैंने कहा 3 दिन से तो मैं देख रहा हूं रोज इधर ही खाता है। मैंने कहा मुझे इनसे बात करनी है। तो क्या कल? तो चला गया। तो कल वो 12 बजे आया, तो हम सब तैयार है घर वाले। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा इनको पूछो जरा मेरी ओर से, ये इधर ही खाना क्यों खाता है? या तो फिर एक्सीडेंटली ठीक 12 बजे का उनका टाइम और इधर आता हो तो भी हो सकता है। तो उनको पूछा कि व्हाई यू आर ईटिंग ओनली हियर? तो उसने कहा कि यहां पर खाने से मुझे शांति मिलती है, इस जगह पर मैं बैठता हूं ना तो मुझे शांति मिलती है, बस इसीलिए। अमेरिकन लोग थे, अमेरिकन लोग, उनको शांति। तो कुछ वाइब्रेशन ऐसे होते हैं जहां बैठने से शांति। वो आपको पता है ना, श्रवण की कथा, श्रवण नाम सुना? श्रवण का महान सेवा भावी, माँ बाप की सेवा करते थे श्रवण कुमार। सेवा हो माँ बाप की तो श्रवण कुमार जैसे कहते ना। तो वो श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कावड़ पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करने ले जा रहा था। देखना स्थान का प्रभाव। तीर्थ यात्रा करते करते जाते 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 उसका मन बदल गया और अपने माँ बाप को कहा उतरो नीचे। घटित घटना, अपने माँ बाप को, अंधे माँ बाप, कहा नीचे उतरो, हाथ में लकड़ी लेके खुद यात्रा करो, मैं नहीं जाता हूं। हम होते तो सोचते कि इतना सेवाभावी लड़का, इतना परिवर्तन विचारों में नेगेटिवली। लेकिन उसके पिताजी ऋषि थे। पिताजी ने
अपनी पत्नी को कहा कि डोंट वरी, इस लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़के का मन बदला नहीं है, ये जो एक क्षेत्र है ना जमीन, ये जमीन के परमाणु नेगेटिव है, इसलिए 15 मिनट थोड़ा पास हो जाने दो, ये लड़के का विचार बदल जाएगा। आप आश्चर्य करोगे, 15-20 मिनट 1 किलोमीटर चले, वो लड़के ने माफी मांगी, माँ बाप मेरा अपराध क्षमा करो, मेरे मन में ऐसा विचार कैसे आया, मैं कभी सोच नहीं सकता हूं कि आपको नीचे उतारूं मैं। तो बेटा तेरा दोष नहीं है, तो बाप की कितना महान, बेटा तेरा दोष नहीं है, ये जमीन का दोष है। किसका दोष है? कुछ कुछ जमीन ऐसी होती है आदमी को खींचती है, आपको लगता है कि नहीं? कभी इस पर अनुभव करना, ये सारे अनुभव के विषय है। आप 10 घर में जाके, आप सैटरडे संडे घरों में तो जाते होंगे ना, तो आप घरों में जाके देखो किसके वाइब्रेशन कैसे है, देखो उनको बोलना मत कि 40% 60, उनको बोलना मत, बोलोगे तो तुमको बुलाएंगे नहीं दूसरे, खाली अपने मन में आप रिसीव करो कि इसकी। और अरे फिर एक समय ऐसा आता है, घर में किसी से बात किए बिना घर की पूरी हिस्ट्री जान सकते हो, पूरा विज्ञान है, केवल वाइब्रेशन से, एक वाइब्रेशन की पूरी पूरी दुनिया है, वो पकड़ने आना चाहिए, जाने दो उसको। तो पहले लोग दुखी लोग, सॉरी सुखी लोग, कई लोग बहुत सुखी होते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार की पर्सनालिटी दुखी लोग, बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, उनके पास बैठो तो आप भी दुखी हो जाए। कुछ लोग ऐसे दुखी होते हैं, उनके मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलेगी, ऑलवेज कंप्लेन, ऑलवेज कंप्लेन, ऑलवेज नेगेटिव नेगेटिव। आज काम वाला नहीं आया, आज ये नहीं आया, आज गाड़ी खराब, वो ऑलवेज उसकी जिंदगी में खराब ही घटना घटे। दुखी पर्सनालिटी, समझ गए? पहले से ऊपर जो दुखी, कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे, कुछ ना कुछ खामियां निकालेंगे। एक दूसरे प्रकार की पर्सनालिटी दुखी लोग। तीसरी पर्सनालिटी पुण्यात्मा। पुण्यात्मा, कुछ लोग पुण्यशाली होते हैं, पुण्यशाली यानी पवित्र लोग, बहुत पवित्र लोग। ये पुण्य और सुख का जोड़ा है और पाप और दुख का जोड़ा है। अब मैं उसको भी जरा सा आपको लिंक बता दूं। पुण्य भीतर है, उसका प्रभाव बाहर जब पड़ता है तो सुख, पाप भीतर है, उसका प्रभाव बाहर पड़ता है तो दुख। यानी यूं एक दृष्टि से देखें तो दो ही पर्सनालिटी है, पुण्य और पाप। पापी आदमी दुखी होगा और पुण्यात्मा हमेशा सुखी होगा। लेकिन मैंने इसलिए अलग अलग बताया है कि सुख और दुख का संबंध परिस्थितियों के साथ जुड़ा हुआ है। परिस्थितियों से व्यवहार कैसे करना, उससे सुख दुख आता है। हर नेगेटिव परिस्थिति में मैं पॉजिटिव बिहेव करूं, ये सुख। लेकिन पुण्य का संबंध परिस्थितियों से नहीं है। कोई भी परिस्थिति हो, वो अपने स्वभाव में, वो थोड़ा फर्क है। पुण्य इज मोर पावरफुल देन सुख, क्योंकि सुख का प्रगटीकरण तो घटना के साथ, परिस्थितियों के साथ होता है। लेकिन जो अंदर चीज है वो पुण्य और पाप, वो मूल भीतर है। तो ये 4 चीज। और चौथा पापात्मा। पापात्मा का मतलब है ऑलवेज शिकायत करे, ऑलवेज फरियाद करे, ऑलवेज जिसको देखने का मन नहीं हो, पापात्मा, गिरा हुआ आत्मा, ऑलवेज दूसरे का नुकसान करे। पापात्मा के लक्षण बहुत है, जो ऑलवेज दूसरे को हर्ट करे। क्या कैसे समझाऊं, हार्ड टाइम दे लो, तू जानता है उतना कोई नहीं जानता। मेरे बारे में लाख आप अच्छा ओपिनियन दो, मुझे पता है मैं कौन हूं। दूसरे के ओपिनियन से क्या होगा, वो तो उनकी महानता। दूसरा ओपिनियन अच्छा नहीं, वो तो उसका गुण है, लेकिन मैं क्या हूं वो तो मुझे पता है। तो हर आदमी खुद अपने भीतर जाके कि मेरी अवस्था क्या है। मेरी अवस्था ऐसी है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। मेरी अवस्था ऐसी है कि मैं लोगों को हार्ड टाइम देता हूं। मेरी अवस्था ऐसी है कि लोग मेरा बिहेवियर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो फिर मेरी स्थिति चौथे नंबर की, पापात्मा। तो अपनी स्थिति का अंदाजा लगाना है कि मैं कैसा हूं, और उनके साथ, इन 4 लोगों के साथ बिहेव करना जो सीख ले, वो हमेशा प्रसन्न रह सकता है। अब सूत्र हमारा है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। ये सूत्र है संस्कृत का। मैत्री
करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 सूत्र है प्रसन्नता के। पहला सूत्र मैत्री, फिर मैं लिंकअप करता हूं इन 4 जो पर्सनालिटी उनके साथ में। पहला सूत्र मैत्री, दूसरा सूत्र करुणा, तीसरा सूत्र मुदिता, मुदित, खुश रहना, और चौथा सूत्र उपेक्षा। ये 4 सूत्र का अभ्यास करो। ये शास्त्र में जो भावना करो, भावना तच्चित्त, चित्त में इन 4 की भावना करो। प्रसादनम, प्रसादनम यानी प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। 2 शब्द आते हैं संस्कृत में। अब आपको इतना इंटरेस्ट है इसलिए बता रहा हूं, संस्कृत बहुत मजेदार लैंग्वेज है। एक शब्द है प्रासाद, एक है प्रसाद। प्रासाद और प्रसाद क्या फर्क है? ग्रामर में तो एक मात्रा का फर्क है, प्र की जगह प्रासाद और प्रसाद। भाव में क्या फर्क है? हा? प्रासाद यानी महल, पैलेस। प्रासाद यानी महल और प्रसाद यानी प्रसन्नता। दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहां पर शब्द है प्रसाद। इन 4 सूत्रों की भावना करने से चित्त प्रसन्न होता है। और यहां शब्द लगाया भावना करने से। उस व्यक्ति के साथ में डीलिंग नहीं करना है, सिर्फ उसके प्रति। कुछ लोगों के साथ मैत्री की मन में भावना करो, भावना करने की, उनके साथ डीलिंग नहीं करना है। भावना शब्द लगाया, डीलिंग करने में तो गड़बड़ हो जाएगा। भावना करो, खाली मन, उनको पता भी नहीं चले कि मेरे प्रति ये भावना कर, तुम अपने बैठे बैठे बैठे। तो प्रसाद प्राप्त, प्रसाद यानी प्रसन्नता। हम खाने के बाद, हम कोई प्रोग्राम के बाद भी क्या देते हैं? प्रसाद। आरती दीवा करके अभी ये सब प्रसाद देते। हिंदू परंपरा में बहुत ज्यादा, जब भी मंदिर में आरती दीवा करेंगे। अभी मैं पेंसिल्वेनिया से है, बस जैसे ही प्रोग्राम पूरा होता फिर घोषणा करते सब प्रसाद लेके जाना, बूंदी और गांठिया। 7 दिन तक प्रभाव ना की। मेरे हाथ में एक भी दिन नहीं है, क्योंकि रात को करते थे, हम रात को खा नहीं सकते थे, इसलिए वो याद आ गया। एकदम ताजा ताजा यार, बहुत नरम बूंदी और गांठिया। एक ही दिन बपोरे प्रोग्राम करे पहले, मतलब मने ही थोड़ी भाग मरा था। और ऐसा नहीं था कि लोग मेरा प्रसाद नहीं लेते थे। मेरा प्रसाद मेरे नाम पर दूसरा ले जाता था। स्वामी जी का दे दो। और स्वामी जी को तो कभी सुबह भिक्षा में बेराया भी नहीं। उनको जाके बोलना मत, पहली बार गया था, दूसरी बार बुलाएंगे नहीं। तो उनको भी मैंने बोला था, मैं क्या मेरे भाग में नहीं आया। उनको भी मैंने बोला, आप तो फ्रेंड है ना, अपने लोगों से क्या पर्दा रखना। तुम 4 के साथ बिहेव करना सीखो। तो वो खाने के, वो प्रोग्राम के बाद प्रसाद देने का एक्चुअली मीनिंग वही होता है कि कोई काम अच्छी तरह संपन्न हुआ ना, तुम प्रसन्न होके जाओ। मूड वो प्रसाद का मतलब है प्रसन्न होके। कोई भी कार्य की सफलता किसमें? कार्य पूरा होने के बाद तुम प्रसन्न होके जाते हो, उदास होके। जब प्रसन्न होके जाओ तो कार्य वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, और तुम उदास होके जाओ तो कार्य बिगड़ा। इसीलिए लास्ट में प्रसाद देने का मतलब यह है कि तुम प्रसन्न होकर निकलो बाहर। समझे ना? तो इन 4 लोगों के साथ बिहेव करो। सुखी आदमी के साथ क्या बिहेव करना? जो आदमी सुखी है उसके साथ पहली भावना करो, मैत्री भाव। सुखी आदमी के प्रति मैत्री की, मैंने इसलिए खास शब्द बोला, भावना करना। सुखी आदमी से मैत्री करने का, नहीं तो मुझे लोग प्रश्न पूछेंगे, आप भी शायद पूछ सकते हैं अगर स्मार्ट हो तो। स्वामी जी सुखी आदमी से मैत्री है तो ये तो स्वार्थ हो गया ना, कि वो सुखी इसलिए मैं उससे दोस्ती करूं। ये तो स्वार्थ हो गया सीधा। मैत्री उनके पास जाकर नहीं करना है कि उसका कुछ बेनिफिट लेना, इसलिए नहीं। मन में भावना करो, जो सुखी देखो उनके। मैत्री भावना करना इसलिए कहा है कि तुम मैत्री की भावना करोगे ना तो उसके सुख के गुण तुम्हारे में आएंगे। इसलिए कुछ सुखी आदमी को देखकर हम मैत्री भाव, और मैत्री और मित्रता में भी फर्क है। मित्रता में तो कंडीशन है, मैत्री में कंडीशन नहीं है।
मैत्री मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं मैत्री की भावना करूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनको सुखी देखो ना, तो मैत्री करने का मतलब है कि वो सुख मेरे में भी आए, मैं उसके लिए तैयार हूं। आई वांट टू रिसीव हिज हैप्पीनेस। ये है मैत्री का अर्थ। तो जहां जहां सुख दिखाई दे, जहां जहां पॉजिटिविटी दिखाई दे, उसके साथ दोस्ती करो, मैत्री करो, उनमें इन्वॉल्व हो, ताकि तुम्हारे ऊपर भी उसके सुखी होने का रंग लगे। मटेरियल का अर्थ तो मैंने बताया ही नहीं है, इसलिए मटेरियल अर्थ में तो उसके साथ मैत्री करने की बात ही नहीं है, वो तो संसारिक सौदा हो जाएगा, फिर ये मिसयूज करने का एक बिजनेस हो जाएगा, वो नहीं है। सुखी आदमी के पास ज्यादा रहोगे ना, उसका सुख की असर तुम्हारे में आएगी, तुम भी उसकी तरह धीरे 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 सुखी होने लगोगे। ये मैत्री का अर्थ है। हमारे क्या नाम, हरिभद्र सूरी ने उसी अर्थ में लिखा है, सत्वैषु मैत्री। जो सात्विक लोग हैं उनके साथ मैत्री करो। देखो, दो शास्त्र एक ही भाषा बोल रहे, शब्द बदलाकर। सत्वैषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तो, सदा ममात्मा वृद्धातु देव। यहां पर हरिभद्र सूरी कह रहे कि भगवान से प्रार्थना करनी हो तो कैसे करना प्रार्थना। हरिभद्र सूरी कह रहे ये प्रार्थना करो, सत्वैषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तो, सदा ममात्मा। हे भगवान, मेरी आत्मा में चार चीजें हो, बस वही मेरी प्रार्थना। क्या डिमांड की है? प्रार्थना हो तो ऐसी प्रार्थना करो। हम तो प्रार्थना में कितना कितना मांगते हैं भगवान से। कई लोग तो सैटरडे संडे भगवान को इतना बिजी रख के आते बेचारे को, इतना काम सौंप के आते हैं, अब वीकेंड में कर। और हम लोग कितने कितने पक्के व्यापारी है। तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो एक नारियल फोड़ दूंगा ना। एक नारियल में भगवान सौदा करेगा? कलयुग का भगवान भी समझदार है, तुम्हारे नारियल के साथ सौदा नहीं करेंगे। एक नारियल फोड़ दूंगा, मेरी इच्छा पूरी कर दे। भगवान से कभी मांगो मत। मांगना तो प्रार्थना नहीं है, मांगना भिखारी का लक्षण है। भगवान के मंदिर में जाके कभी मांगो मत। कितना लोग, इसलिए तो शायद लोग मन मन में प्रार्थना करते, क्योंकि मांगते हैं। बोल बोल के करो तो आसपास सुन ले, इसलिए मन मन में करते। एक भिखारी भीख मांगने गया, उसका नियम था कि इस गांव का राजा, पहला आदमी जो उसके द्वार आएगा उसको भिक्षा देगा। तो ये गया, तो घर में राजा नहीं था, रानी थी। रानी ने को कहा कि वो राजा कहां, सम्राट कहां, तो मंदिर में प्रार्थना करने गया। उसने सोचा जाओ मंदिर में, वो मंदिर में गया। भिखारी बहुत समझदार था। अब भिखारी को क्या समझते हो? भिखारी बहुत समझदार। भिखारी जैसे ही मंदिर में गया, राजा के पास वो खड़ा हो गया। उससे मालूम पहले ये प्रार्थना क्या करता, वो भी तो सुनो। वो राजा प्रार्थना करता था, वो राजा मांगता था भिखारी की तरह, हे भगवान, एक राज्य छोटा पड़ रहा है, राज्य को बड़ा कर दे, सीमा को बढ़ा दे, इन राज्यों को जीत लूं, मेरी भावना पूरी कर। इस भिखारी ने सोचा मैं भिखारी के पास मांगने गया, ये खुद इधर मांगना है, मैं क्या खाक मांगूंगा। उतर गया सीढ़ियां नीचे, रह गए सुन क्या, तो कहना आपको कुछ चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। भिखारी का भी अपना गौरव होता है, क्या उनसे मांगे जो दूसरों से मांग रहा है। तो क्या निवेदन कर रहा था? તમારું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું હમણાં કરો। सत्वैषु मैत्री, मैत्री करो। समझिए, आगे चले। दुखी लोगों के प्रति क्या व्यवहार करो? जो दुखी है, दुखी के प्रति क्या व्यवहार करोगे? दुखी के प्रति मैत्री करोगे तो गड़बड़ होगा, दुखी के प्रति मैत्री करोगे तो तुम दुखी बनोगे। कितना मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। दुखी व्यक्ति को देखकर करुणा करो। क्या करो? ओ बेचारा कितना कितना गिरा हुआ है, उसको देखकर करुणा। करुणा का एक अर्थ है सहयोग करो, सेवा करो। अपने मन में हो कि मेरा बस चले तो उसको लाइन पे लाओ, एक करुणा। सुखी को देखकर कभी करुणा नहीं होती, सवाल ही नहीं। सुखी को देखकर करुणा कैसे होगी? इसलिए सूत्र है सुखी के प्रति मैत्री, ताकि वो सुख तुम्हारे में आए। जो चाहिए उसके साथ वैसा व्यवहार करो। दुख नहीं चाहिए इसलिए मैत्री नहीं, दुखी के साथ करुणा। और करुणा
होगी तो ही सहयोग करना सेवा कहलाएगा। सेवा शब्द आता है हमारे वहां, सेवा, सेवा करो। जैन धर्म में भी बहुत सेवा का महत्व है। ये तो हमने वो उसको भुला दिया। जैन धर्म में सेवा नहीं है क्या? साधर्मिक वात्सल्य क्या है? सेवा। तो सेवा का मतलब है करुणा पूर्वक सहयोग करना, सेवा। करुणा शून्य सेवा, सेवा नहीं है, वो सौदा है। करुणा हो तो सहयोग करना काम, करुणा बिना सेवा करोगे तो क्या होगा? वो सौदा है। इसलिए सेवा में कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सौदा हो जाएगा। करुणा पहले होनी चाहिए। मेरे में करुणा है तो सेवा काम की, करुणा नहीं होगी तो सेवा प्रदर्शन बन सकती है, वो सेवा स्वार्थ बन सकती है। सेवा के नाम पर लोग कितना कितना लोग धर्म का परिवर्तन करते हैं सेवा के नाम पर, वो सेवा नहीं है। करुणा होनी चाहिए अंदर, तब सेवा। आगे चले, तीसरा सूत्र, पुण्यात्मा के प्रति। जो पुण्यात्मा है, गुणवान, पुण्यात्मा का मेरा मतलब है गुणवान, जो यहां पर लिखा है गुणीषु प्रमोदम, पुण्य यानी गुणवान। गुणवान को देखकर प्रमोद भाव करो। प्रमोद भाव का मतलब एप्रिशिएट करो। गुणी को देखो ना तो एप्रिशिएट करो। हम लोग एप्रिशिएट नहीं करते, डाउट करते। ये गुणी गुणी को देखकर इसलिए डाउट करते, पचता नहीं उसका गुण हमें। मैं और मेरे सामने ये गुणी हो ही नहीं सकता। मेरा लड़का फर्स्ट नंबर आए तो कोई नवाई की बात नहीं, आश्चर्य नहीं। दूसरे का लड़का फर्स्ट नंबर हो ही नहीं सकता, वो नाच रसोद्दी होगी। अब देखना, दूसरे के कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए निंदा करते हैं। निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि कोई आगे बढ़ रहा है, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। एप्रिशिएट करो, क्रिटिसाइज नहीं। गुणवान देखो, गुणवान है ना, कोई आदमी तुम्हारे से ज्यादा गुणवान है, तुम्हारे से ज्यादा जिसका नाम है समाज में, जिसकी रेपुटेशन बहुत फैली हुई है, उनको देखकर तुम एप्रिशिएट करो, ताकि वो तुम्हारे में वो गुण आएंगे। हम तो निंदा करते हैं, समाज को कितनी निंदा। मैं एक वो शायर का एक शेर सुनाया करता हूं, अंगुलियां यूं ही न सब पर उठाया करो, अंगुलियां यूं ही न सब पर उठाया करो, खर्च करने के पहले कुछ कमाया करो। अंगुलियां यूं ही मत उठाओ, ये ऐसा ए ऐसा ए ऐसा। अंगुलियां उठाने के पहले खुद अपनी पात्रता अर्जित करो। अंगुलियां क्यों उठाते ये आदमी ऐसा ऐसा? कई लोगों को पूरी दुनिया गलत लगती है। दुर्योधन को कभी कोई आदमी अच्छा नहीं लगता। और युधिष्ठिर आते हैं ना, कृष्ण ने कहा दुर्योधन को, जा गांव में अच्छे लोग उनका नाम लिख के आ जा। पूरा इतना बड़ा कागज दिया, गया, कोरा का कोरा वापिस लाया। कृष्ण ने पूछा क्यों लिखना नहीं आता? अरे सवाल ही नहीं है, मैंने बीए पास किया है, तो फिर नाम लिख के क्यों? कोई अच्छा आदमी नहीं दिखाई दिया तो मैं आपने ऐसा कहा कि गांव में सब घटिया लोग, किसका नाम लिखूं? अच्छे का नाम लिखना, देख मैं हूं, बस लिखो मैं हूं, बाकी गांव में कोई अच्छे लोग नहीं। कृष्ण महाराज को डाउट हुआ, युधिष्ठिर को कहा बेटा तू जा, ये कह रहा नहीं गांव में सब बुरे लोग हैं, बुरे लोगों का नाम लिख के आ जा। वो गया, कोरा कागज। क्यों बुरे लोग हैं? क्योंकि गांव में कोई बुरे नहीं, सब अच्छे लोग, कितने भले भले लोग हैं। बुराई थोड़ी बहुत अगर किसी में है तो मेरे में, बाकी तो कोई बुरे नहीं है। वो कबीर का दोहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न। इसको याद रखना, कितना बढ़िया है। टांग के रखना दीवार पे नहीं, दिल पर। दीवार पे टांगने से क्या? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अपने भीतर झांकोगे तो पता चलेगा मेरे से बुरा कोई नहीं। ये स्थिति आए, दूसरे को एप्रिशिएट करो। मैं आजकल कहा करता हूं, किसी के घर में जाओ ना, अब जाते हो ना किसी के घर में जाओ, कोई ना कोई अच्छी चीज देखकर एप्रिशिएट करो। पहले अच्छी चीज देखो। बहुत लोगों की आदत होती है, अतने काज साफ नहीं करो तो तू कर, तू आया ना तू कर, तो इसीलिए जरा तेरे लिए रखा, तू कर। आते ही उसको देखेंगे ये अच्छी पर्सनल, जाके कोई अच्छी चीज देखो,
जाके कुछ चीज ऐसी पकड़ो आप एप्रिशिएट कर सको। ये पर्सनालिटी का अच्छा गुण है। आप देखना इतनी आपका इतना स्तर ऊंचा उठेगा। मैं तो बहुत बार अब किसी के घर में कोई अच्छी चीज तो दिखाई दे, लाइब्रेरी में जाके देख, अरे बहुत अच्छी किताब है, बस इतना एक एप्रिशिएट करो। आवा चोपड़ा क्या मरा क्या तो अच्छी चीज नहीं दिखाई दे रही तुझे। किसी के घर जाओ एप्रिशिएट करो, है? किसी के कपड़े दे। ये हमने इसको रूढ़ी बना रखा है। कोई बेचारे बहन आएंगे प्रोग्राम में, हम उसका कूल कुल अंदर से बोल रहे कि खाली खुश करने के लिए। वास्तव में कुल बोलने का मतलब ये कि मैं एप्रिशिएट करता हूं। एप्रिशिएट, मुझे प्रसन्नता है कि तुम आज कितना बढ़िया ड्रेस पहन के, वो एप्रिशिएट करना। हाँ, अच्छी बात है। एप्रिशिएट ये कोई राग द्वेष नहीं है, ये राग नहीं है। एप्रिशिएट करना तो गुण है। तो पुण्यात्मा के साथ में एप्रिशिएशन। और जो पापात्मा है उनके साथ, पापात्मा का मैंने परिभाषा दी थी, याद हो तो, जो दूसरे का नुकसान करने को तुला हुआ है और वे दूसरे को ट्रबल में डालने के पीछे पड़ा है, उसके प्रति क्या व्यवहार करोगे? शास्त्र की आज्ञा है उसके प्रति उपेक्षा करो, नेग्लेक्ट, इग्नोर करो, उस पर ध्यान देना अच्छा नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं, जो तुम्हारे पीछे पड़े, उससे आप इग्नोर करो, उस पर ध्यान मत दो, उसके साथ वाद विवाद मत करो। हम वाद विवाद करते ना, क्यों ऐसा? अरे क्लैरिफिकेशन नहीं करते, मूर्खी के सामने क्लैरिफिकेशन छोड़ो उसको। उपेक्षा, हमारे शास्त्र, जैन शास्त्र में शब्द आया माध्यस्थ भाव, विपरीत वृत्तो, जो तुम्हारे विपरीत चले उसके प्रति माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव है ना, बी न्यूट्रल, उसको ज्यादा उसमें हाथ मत डालो। जो तुम्हारे पर बार बार गुस्सा करे, उसको इग्नोर करो, तुम अपनी राह बदलो, उसका पावर अपने आप कम हो जाएगा। तुम उसके ऊपर ध्यान दोगे ना, उसका पावर बढ़ेगा। एक नियम है, जिस चीज पर भी ध्यान देते हैं उसका पावर बढ़ता है। एक नियम है, जिस चीज पर फोकस करोगे पावर बढ़ेगा। अब तो यहां तक हमारी जो मेडिकल, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं साइंस, एक थियरी है ना, क्वांटम थियरी है, पढ़ा कभी किसी ने? क्वांटम थियरी का सिद्धांत क्या है? क्वांटम थियरी का सिद्धांत है कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, अगर आप देखोगे नहीं तो अपने ढंग से घूमेंगे, आप देखोगे तो उसकी गति बदल जाएगी। एक नॉन लिविंग वस्तु में भी तुम्हारे ध्यान का प्रभाव पड़ता है, तो लिविंग चीज में तो पड़ेगा ना। एक छोटा बच्चा खेलते खेलते गिर जाएगा और तुम अगर देखोगे तो ज्यादा रोएगा। तुम अपनी नजर घुमा लो, वो कपड़े कर, मम्मी हाँ बेटा, कुछ नहीं। अब देखो ना, ध्यान दोगे तो उसका पावर बढ़ेगा, वो ज्यादा रोएगा। छोटा बच्चा अगर गिर जाए लगे, अब उसके 5 मिनट जाना, आप 10 मिनट अपना मुंह बदल दो। उनको लगेगा कोई मुझे देख ही नहीं रहा, क्या करे? रोने का मजा तो तभी है कि कोई देखे। ये चीज, इसलिए उपेक्षा करो। ये आजकल की सोसाइटी में बहुत चलता है। स्वामी जी मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरे को नुकसान कर, क्या करे हम? क्या उनका जवाब ना दे? शास्त्र कहता है मूर्ख के सामने विवाद मत करो, उपेक्षा करो। बहुत सिंपल भाषा में कहो तो जिससे तुमको अशांति मिलती है उससे दूर रहो। थोड़ा सीधा सीधी बात है। हम कोई द्वेष नहीं उनसे, लेकिन जिन व्यक्ति को देखकर, जिन व्यक्ति से बातें करके अशांति मिलती हो, उनसे हम थोड़ा संपर्क कम रखें। बस वो अपने सुखी, आप अपने में सुखी, क्यों इन्वॉल्व होते? ये 4 चीजें हैं। तो ये 4 सूत्रों का हम अभ्यास करें। उसको हमारे भगवान महावीर ने मैत्री को बहुत व्यापक रूप में कहते 4-5 क्षमा बतलाई। क्षमा कितनी बतलाई ये बता दो, बहुत प्रैक्टिकल, शॉर्ट में 2 मिनट में। पहली क्षमा बताई उपकार क्षमा। फॉरगिवनेस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च करवाती है, हजारों लाखों डॉलर देती है। महावीर स्वामी ने तो 2600 वर्ष पहले रिसर्च कर दिया। पहली क्षमा उपकार। उपकार क्षमा का मतलब जो मेरे उपकारी है उनकी हर बात मैं सहन करता हूं। माँ बाप कुछ भी करे हम सहन करते हैं क्योंकि मेरे उपकारी है। उपकार क्षमा। दूसरी है अपकार क्षमा। अपकारी के प्रति भी हम कई बार सहन करते हैं। आपका बॉस आपका नुकसान करे तो भी जी 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 जी, तो भी जी जी करते हैं क्योंकि बॉस है।
अपकार क्षमा का मतलब है जो मेरे से पावरफुल है, वो मेरे से अगेंस्ट में भी कोई बात करे मैं सहन करूंगा, क्योंकि मेरे से पावरफुल है। यह अपकार क्षमा। पहली क्षमा भी भय के ऊपर टिकी हुई है, दूसरी क्षमा भी भय के ऊपर टिकी हुई है। अपकार क्षमा भय है कि मैं अगर बॉस का विनय विवेक नहीं करूंगा तो मुझे कल फायर कर देंगे, इसलिए क्षमा करते हैं। अपने से शक्तिशाली उनकी बात हम सहन कर लेते हैं, एक अपकार क्षमा। एक आदमी जा रहा था तो ऊपर से ईंट का टुकड़ा आके गिरा, एकदम गुस्सा आया, मेरे पर ईंट किसने मारी? ईंट लेके गया गुस्से में, अभी मैं मेथी पाक चखाता हूं, गया मारने, उसका बदला लेने। जैसे ऊपर गया तो हेल्थ सेंटर में एक बॉडीगार्ड आदमी बहुत बड़ा एक्सरसाइज कर रहा था, इतनी मोटी मोटी आंखें, बोल क्या काम है? तो नहीं, आपकी ईंट गिर गई थी, देने आया हूं। गया तो था मारने, लेकिन देखा कि यह मेरा बस चलने वाला, ईंट देने आला। अपकार क्षमा भय पर टिकी हुई है। तीसरी क्षमा विपाक क्षमा, त्याग क्षमा पर चिंतन किया। देखो ऋषियों ने विपाक क्षमा का, विपाक यानी फल, विपाक यानी फल। हमारे जैन शास्त्र का बड़े विपाक, कर्म का विपाक होता है, विपाक होता है कर्म फल देता है। विपाक क्षमा का मतलब है कि मैं अगर क्षमा नहीं करूंगा तो मुझे परिणाम भोगना पड़ेगा, इस कर्म का बदला भोगना पड़ेगा, इसलिए आई वांट टू फॉरगेट। कर्म का विपाक भोगना न पड़े इसलिए मैं फॉरगिव करता हूं। एक क्षमा भी भय के ऊपर टिकी हुई, कर्म का फल भोगना न पड़े इसलिए भी आदमी क्षमा कर देता है। समझ आती क्यों क्षमा करते हैं? क्षमा कर दो, अपना बड़ा दिन है आज, क्योंकि नहीं तो फिर कर्म भोगना पड़ेगा। चौथी क्षमा वचन क्षमा, श्रद्धालु लोग करते हैं। वचन क्षमा का मतलब है क्षमा करना भगवान की आज्ञा है। वचन यानी आज्ञा, वचन यानी आज्ञा, ऑर्डर। भगवान की आज्ञा है कि क्षमा करो, इसलिए भगवान के वचन को सिरोधार्य करते हुए मैं सब जीवों से क्षमा करता हूँ। रोज रात को सोने के पहले 3 बार ये पाठ बोल के सोता हूँ। खामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति में सर्वभूतेषु वैरम मज्जन। रात को सोने के पहले 3 बार ये बोल के सो, सब जीवों से मेरी मैत्री है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। और 5वीं क्षमा धर्म क्षमा, धर्म यानी स्वभाव। क्षमा करना मेरा स्वभाव है इसलिए मैं क्षमा करता हूं, यही उत्तम क्षमा है। स्वभाव है मेरा, इसलिए नहीं कि कर्म का फल भोगना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि उपकारी है, इसलिए नहीं कि वो पावरफुल, इसलिए कि मेरा स्वभाव है, इज माई नेचर टू फॉरगिव। ये 5वीं क्षमा सबसे बेस्ट क्षमा, 5वीं। ऐसी क्षमा हमारे अंदर आए और इन 4 लोगों के साथ 4 प्रकार के व्यवहार करना आए तो हम प्रसन्नता से जी सकते हैं। भगवान महावीर ने कहा है अप्पाणम विपसाये, भगवान महावीर का वचन अप्पाणम विपसाये, अपने आप को प्रसन्न रखना सीखो। कौन कह रहे हैं? कितना कितना मैं रेफरेंस ढूंढ ढूंढ के लाता हूं आपके लिए, नहीं तो कहीं प्रश्न भगवान महावीर ने इसके बारे में कुछ बोला, ले ये भगवान बोला, अब तो हंस, इसलिए मैं रेफरेंस लाता हूं। आदमी क्रिटिक, शास्त्र में कहां लिखा खुश रहो? शास्त्र में तो लिखा सीरियस सिंसियर, शास्त्र में लिखा है अप्पाणम विपसाये, अपने आप को प्रसन्न रखो हमेशा हर स्थिति में। तो प्रसन्न रखने के 4 सूत्र फिर याद कर लो। सुखी आदमी के साथ बोलो मैत्री, दुखी के साथ, इसलिए बुलवाता हूं कि बुलाने से याद जल्दी रहता है। दुखी आदमी के साथ करुणा, कोई गरीब हो, कोई बूढ़ा हो, कोई लाचार हो, करुणा भाव। पुण्यात्मा के साथ प्रमोद भाव, एप्रिसिएशन। और जो पापी है, जो नुकसान करते, उसके प्रति उपेक्षा, नेग्लेक्ट, इग्नोर करो। ये 4 तरह के व्यवहार करना आ जाए तो हमें कौन अप्रसन्न कर सकते? फिर हमें इसीलिए कोई अप्रसन्न करते हैं कि वो हार्ड टाइम दे रहा है, मैं दुखी हो रहा हूं। हार्ड टाइम दे रहा है इसलिए दुखी नहीं हो रहा, हार्ड टाइम देने वाले के प्रति बिहेव करना नहीं आता इसलिए दुखी हो रहे। हम इनके व्यवहार करना सीख ले, इतना बढ़िया ये विषय है। तो मैं आज आप सबके प्रति मंगल कामना करूं कि आप प्रसन्नता को पोस्टपोन नहीं करेंगे। हैं? कई लोग यहाँ वीकेंड आएगा स्वामी जी तब हम प्रसन्न रहेंगे। वीकेंड अब 4-4 दिन तक वेट करोगे तुम,
जिसको प्रसन्न रहना आता है उसके लिए तो हर दिन वीकेंड है, काम करना भी वीकेंड है। हर दिन हम कहते हैं साधु को रोज दिवाली, साधु को रोज दिवाली, संसारी को रोज होली। रोज होली चलती। इसलिए अगर आप प्रसन्न रहते हो तो मैं कहता हूं आप साधु हो। साधु तो ये प्रसन्नता तो साधुता का लक्षण है। और मैं तो कहता हूं लास्ट सेंटेंस फिर पूरा करो, आज लेट हो रहा है। लास्ट सेंटेंस, अगर साधु भी उदास रहे, साधु नहीं है, काय का साधु? कपड़े से कोई साधु होता है? उदास रहे वो साधुता नहीं। जो प्रसन्न हो वो पैंट में भी सैंट है। आज आप लोग खुश हो गए कि हम भी साधु बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? पैंट में सैंट क्यों नहीं बने? इसका मतलब ये नहीं कि धोती वाला सब पैंट पहनने लग जाए, वो तो वैसा ही ठीक है। लेकिन आप लोगों को कह रहा हूं कि ये 4 सूत्र हम अपनाएं, अपने जीवन को प्रसन्न बनाएं। और प्रसन्नता तभी आएगी कि हम अपेक्षाएं छोड़ दें। अपेक्षा रखने वाला आदमी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है। लोग मुझे कई बार पूछते, पता नहीं उनको ईर्ष्या होती होगी मुझे देखकर, स्वामी जी आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं? अरे तो रो क्या, प्रसन्न भी नहीं रहने दोगे? हम इसीलिए प्रसन्न होते हैं, हमारी कोई अपेक्षा नहीं। मैं छाती ठोकते कहता हूं मेरी कोई किसी के प्रति अपेक्षा। आप प्रणाम करो तो भी प्रसन्न, आप प्रणाम न करो, बाय बाय टाटा बोलो तो भी प्रसन्न। आप कुछ भी करो ना, क्योंकि मेरी प्रसन्नता आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, मेरा अपना स्वभाव है। अपेक्षा मुक्त रहोगे तो तुम प्रसन्न रहोगे। जैसे ही अपेक्षा आई प्रसन्नता गायब। तो ऐसी स्थिति में आप अपने प्रसन्नता को स्वभाव बना के आगे बढ़े, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ। ओम शांति शांति शांति।